नवरात्रि का पहला दिन था। गांव की गलियां झालरों और रंगीन झालरों से जगमगा रही थीं। हर घर में दीप जल रहे थे और मां दुर्गा की आरती की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। मगर गांव के किनारे एक पुरानी सूनी हवेली अंधकार में डूबी खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक डाकिनी रहती थी। यह कोई साधारण डाकिनी नहीं थी, बल्कि यह गांव के एक जमींदार की बेटी की आत्मा थी, जिसे प्रेम में धोखा मिलने के बाद उसी हवेली में मारकर दफना दिया गया था। हर साल नवरात्रि के दिनों में वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए प्रकट होती थी और उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो उसकी शांति भंग करते थे। चार दोस्त रवि, सोनू, आकाश और पायल पूजा के बाद सड़क पर घूम रहे थे। सोनू ने शरारती अंदाज में हवेली की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या डर गए? चलो आज देख ही लेते हैं कि वहाँ क्या है। पायल कांपते हुए बोली, प्लीज हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी कहती हैं कि जो कोई उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि और आकाश को पायल का डर मजाक लगा और वे तीनों मिलकर पायल को भी हवेली में खींच ले गए। जैसे ही उन्होंने टूटा दरवाजा खोला, भीतर से धूल और सड़ी हुई पत्तियों की बदबू का एक ठंडा झोंका आया, जिससे सभी कांप उठे। दीवारों पर जाले लगे थे, टूटी हुई खिड़कियों से हवा के झोंके आ रहे थे। तभी ऊपर से किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बर्तनों को घसीट रहा हो। अचानक उनकी नजर दीवार पर पड़े खून से लिखे शब्दों पर गई, नवरात्रि में माँ की ज्योति बुझाना मत, वरना मौत निश्चित है। शब्द जैसे उनकी रूह तक जम गए। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। सोनू ने मुड़कर देखा तो गलियारे में एक काली परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। सभी डर के मारे बिना सोचे समझे बाहर की तरफ भागे। उस रात रवि अपने कमरे में सोया ही था कि खिड़की पर खरोंच की आवाज आई। उसने डर से आंखें खोलीं और देखा, लाल साड़ी में, उलझे बालों और खून जैसी लाल आंखों वाली एक डरावनी औरत। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि रवि की आवाज गले में ही अटक गई। वह फुसफुसाते हुए बोली, तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगा। रवि ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अगली सुबह उसका शरीर तेजी से तप रहा था और उसके हाथों पैरों पर नीले काले निशान थे। गांव के लोग पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, यह डाकिनी है। यह अपने धोखे का बदला लेती है और हर नवरात्रि में 9 बलि लेती है। इसे केवल माँ की अखंड ज्योति ही रोक सकती है। अगर यह ज्योति बुझ गई तो गांव में कोई नहीं बचेगा। गांव वालों ने उसी शाम मंदिर में अखंड ज्योति जलाई। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर देवी का जाप करने लगे, लेकिन रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगी, कभी हंसी, कभी चीखें, कभी बच्चों के रोने की गूंज। लोग डरकर घरों में दुबक गए। इस बीच मंदिर में जल रही ज्योति की लौ रह रहकर धीमी होने लगी। दूसरी रात आकाश अपने कमरे में पढ़ रहा था कि दरवाजा अपने आप खुला और पायल जैसी आवाज आई, आकाश। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर सचमुच पायल खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। आंखें काली थीं, होंठ फटे हुए थे और वह एक अजीब सी मुस्कान लिए खड़ी थी। अचानक उसका चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया और उसके मुंह से लहू टपकने लगा। आकाश ने डर से आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने लगा। जब उसने आंख खोली तो दरवाजा बंद था और पायल वहां नहीं थी। तीसरी रात गांव के कुएं से खून जैसी लाल द्रव निकलने लगा। औरतें जब पानी भरने आईं तो उन्हें अंदर से किसी औरत की सिसकियां और फिर भयानक हंसी सुनाई दी। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और उनके कमरों में नींबू मिर्च के टुकड़े मिलने लगे। लोग समझ गए कि डाकिनी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। चौथी रात पायल ने सपना देखा। सपने में वही लाल साड़ी वाली औरत आई और बोली, मैं इस गांव की हर आत्मा को निगल जाऊंगी। कोई देवी मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी प्यास कभी नहीं बुझती। पायल पसीने से तरबतर जाग गई। गांव के लोग मंदिर में जमा हुए। पंडित ने कहा, 7वीं रात सबसे खतरनाक होगी। उस दिन डाकिनी अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगी। हमें हर हाल में ज्योति को बचाना होगा। 7वीं रात जब अंधेरा छाया, अचानक हवेली से भयानक चीखें गूंजी। डाकिनी हवा में उड़ती हुई गांव की तरफ आई। उसका रूप भयानक था, लंबे बाल, खून से सनी साड़ी, लाल आंखें और नुकीले दांत। वह चिल्लाई, ज्योति बुझा दो, वरना सबकी बलि लूंगी। लोग डर से भागने लगे। डाकिनी ने बच्चों को पकड़ लिया और उनकी चीखें गूंज उठीं। तभी पायल डर से कांपते हुए भी हिम्मत जुटाकर ज्योति के सामने बैठ गई।
उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से देवी का जाप करने लगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, मंदिर की मूर्ति से अचानक एक तेज रोशनी फूटी। शेर की दहाड़ सुनाई दी और माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। देवी शेर पर सवार थीं, उनके हाथों में त्रिशूल और आंखों में अग्नि थी। उनकी आभा इतनी प्रचंड थी कि डाकिनी पीछे हट गई। वह दर्द से चीखते हुए बोली, नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं अनंत हूँ। लेकिन देवी ने त्रिशूल उठाकर उस पर वार किया। डाकिनी जलकर राख बन गई और उसकी चीख हमेशा के लिए सन्नाटे में बदल गई। गांव वालों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तभी देवी की आवाज गूंजी, जब तक तुम में आस्था की ज्योति जलती रहेगी, कोई अंधकार तुम्हें नहीं छू सकता। रोशनी धीरे धीरे मिट गई। मंदिर में शांति छा गई, मगर अखंड ज्योति अब पहले से कहीं ज्यादा प्रज्वलित थी। लोग गले मिलकर रो पड़े। उस दिन से गांव में नवरात्रि का उत्सव और भी भव्य होने लगा। उस पुरानी हवेली में फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी ने आस्था की ज्योति बुझाने की कोशिश की तो मां का त्रिशूल फिर प्रकट होगा।